तो विनायकः एकादश गणपति द्वादशं तो गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धस्स पठे नर नाचा विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खटिमासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्ध्यश्च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेषु लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादतः ॐ गणानां द्वा गणपति गुङ्गवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपति गुङ्गवामहे निधीनां द्वा निधिपति गुङ्गवामहे वसों आमम् आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, धन लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी कर्म लक्ष्मी वैराग्य लक्ष्मी भोग लक्ष्मी क्षमा लक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी समस्त लक्ष्मियों का आपके जीवन में वास हो, ऐसी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य तारणस्य कुलोद्भवाम्। अवध की नगरी पे आप सभी विद्वज्जन पधारे, आप सभी अत्यंत शुभकामनाओं के पात्र हैं और सबसे कठिन कार्य जानते हैं कि आप आज इस छोटे से प्रांगण में पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। राजस्थान की वीरों की धरती से शिवालाल चौधरी और प्रदीप शर्मा देख रहे हैं। वहीं पे बेतिया चंपारण जो सत्याग्रह की क्रांति का परिक्षेत्र रहा है, जिसने अंग्रेजों के क्रांतिकारी नियमों का दमन करने के लिए सत्याग्रह गांधी जी को करना पड़ा, उस धरती से ग्रीन इंडिया परिवार के प्रमुख नीरज गुप्ता का आगमन होता है। साथ ही साथ लठमार भाषा कही जाए मेरठ और वीरों की भूमि। जब क्रांति की बात आती है तो 1857 में वह क्रांति की मसाल कि हम अपने जवान पे मंगल पांडे मेरठ केवल कारतूस खींचेंगे नहीं जवान से, क्योंकि उसमें चमड़ा पड़ा हुआ था। प्रथम विरोध करने वाला क्रांति का अग्रनायक मंगल पांडे की धरती से आदरणीय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं आपके ही बीच का एक संयोजक एस बी सागर, जो हिंदुस्तान में सर्वाधिक कार्यक्रमों के प्रायोजन के रूप में जाने जाते हैं। चित्रकारी के क्षेत्र में मुझे लगता है हिंदुस्तान ही नहीं कई देश के लोग जानते हैं इनको। मैं इन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और कहते हैं कि शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, किसकी सराहना करूं? मंगल मार्ग फाउंडेशन के अध्यक्ष पांडे जी की, आदरणीय तिवारी जी की, कि यहाँ इतने नाम अच्छे लग रहे हैं, चाहे दुर्गेश पांडे हो, अभिषेक तिवारी जी हो, एस बी सागर साहब हो, छोटी आदित्य पंकज साहू, तेज नारायण तिवारी जी, नरेंद्र मौर्य, सतीश जी सहित अच्छा लग रहा है। अमन विश्वकर्मा, दीपक कसौदन, रजौत, संतोष मौर्य सहित तमाम लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है भगवान गणेश के चरणों में। और ऐसे गणेश की वंदना करने मात्र से ही आदमी समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है। और इस कार्यक्रम को आदरणीय तिवारी जी के द्वारा महोत्सव का रूप दिया गया। महोत्सव साधारण शब्द नहीं होता, महाउत्सव। चित्रकारी प्रतियोगिता हो रही है, रंगोली प्रतियोगिता होगी, कवि सम्मेलन का आगाज होगा। और आप जानते हैं कि जब समस्त विधाएं एक प्रांगण में आ जाती हैं और को ना कोई किसी से जात पूछता है, न किसी की बात पूछता है, न क्षेत्र पूछता है, तो जानिए साक्षात ईश्वर का प्रादुर्भाव उस प्रांगण में हो जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर का प्रांगण में, इस प्रांगण में साक्षात भगवान गणेश सहित पूरा परिवार उपस्थित हो चुका है। आप जानते हैं मुखारविंदु की क्रांति हमेशा
अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य करता है और किसी को आगे बढ़ना पड़ता है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा एक विशेष मांग थी, मैं प्रयास करूंगा इसके मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊं, लेकिन इसके पहले देश आजाद नहीं था, उसके पहले भी झंडा फहरा दिया गया था। योजनाएं बनती हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और ये लोक का राज्य है, हम लोगों का राज्य है और जहां मेजॉरिटी है उसी की सुननी है। इस जगह पे हनुमान जी साक्षात उपस्थित हैं, भगवान गणेश उपस्थित हैं और देवतुल्य में कहा जाता है कि भारतवर्ष के संस्कृति, विद्या, संस्कार, सहिष्णुता, उदारता, दयालुता का आदिकाल वर्षों का इतिहास रहा है। उसे सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में जाना पहचाना जाता रहा। जानते हैं कारण क्या है? इसलिए नहीं हम दुनिया में सबसे धनी लोगों में से एक थे, ये भी नहीं दुनिया में हम सबसे शिक्षित थे, केवल इसलिए कि भारतवर्ष की ऐसी संस्कृति है जहां अतिथि को देवता माना जाता है और पूजा अर्चना वंदना तक की जाती है। नहीं तो माला तो साहब केवल ईश्वर के चरणों में पड़ता है, अतिथियों को क्यों पड़ता? स्वागत गीत क्यों अतिथियों के लिए होता? अतिथि देवतुल्य होता है और ऐसे सभी अतिथियों के समक्ष आज इस स्थल का नाम महादेव नगर किया जाता है और निवेदन या पूरा श्रेय आदरणीय मंच के संचालक भी, अध्यक्ष भी तिवारी जी को जाता है। आज से आप लोग लिखना प्रारंभ करिए महादेव नगर। जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, गोरक्षनाथ गोरखपुर हो सकता है, कई जगह महामाया नगर हो सकता है, तो ये सर्वाधिक ईश्वर का निकट स्थल महादेव नगर क्यों नहीं? और महादेव को इस धरा पे मानता कौन नहीं है? महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानते हैं। आप कहीं चले जाइए, जितने मस्जिद मिलेंगे वहाँ भगवान जरूर मिलेंगे, शिव जी, और उस परम पिता शिव को ही मैं महादेव नगर है इसलिए भगवान शिव की आराधना करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम गर्भोरगौरं गरुडावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और महादेव नगर विधिक रूप से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ परम पूजनीय के द्वारा लिख के आए, ऐसी शुभकामनाएं। और ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, लेकिन आप सभी लिखना प्रारंभ करिए। एक दिन डीपी लगाइए आप सभी लोग। एक दिन हम रहते हैं महादेव नगर में, लोग पूछना शुरू कर देंगे भैया कौन सा है, तो आप बताइएगा कि हमने केवल 3 अक्षर बदला है, नगर भी है और वो क्या कहते हैं मताज बदला है, अब बाकी वही है महादेव नगर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छा लगा आप लोगों का सानिध्य प्राप्त करके, कई विभूतियां सम्मानित हुई। बड़ा कठिन कार्य होता है महोत्सव कराना और इतना ऐतिहासिक अप्रतिम महोत्सव के लिए आप सभी को जितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी हूँ, वास्तविकी है गोरखपुर से और गोरखपुर अयोध्या का बहुत खास रिश्ता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा भारत भारती के शब्दों के साथ कि सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो। विद्या पढ़े, कौशल पढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो। हमको तुम्हारी चाहो, तुमको हमारी चाहो। समस्त उपस्थित बंधुओं को प्रणाम, मातृशक्तियों को उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय धराधाम, जय धराधाम, जय महादेव नगर, जय महादेव नगर, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। एक बार जोरदार नारा बोल दीजिए, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।